Assalamu alaikum friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about the classification of animal on the basis of temperature. Temperature की बेस पे एनिमल को क्लासीफाई करना, क्योंकि डिफरेंट एनिमल्स हैं तो उनके बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, डिफरेंट होता है। हर एनिमल की एक डिफरेंट कैपेसिटी होती है कि वो डिफरेंट लेवल तक टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकता है। तो आज हम इस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। और उससे पहले देयर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट पीके लर्नर्स। पीके लर्नर हमारी एक वेबसाइट है, आप जाके उधर विज़िट कर सकते हैं। आप MCQs देख सकते हैं और आप MCQs सॉल्व भी कर सकते हैं, मैट्रिक, इंटरमीडिएट और उसके साथ साथ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के भी MCQs वहाँ अपलोड कर दिए जाएंगे। तब आप जाके विज़िट कर सकते हैं और अपना नॉलेज इंप्रूव कर सकते हैं और अपना स्किल चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखो, अगर हम एनिमल की बात करें मोस्टली तो हम दो एनिमल को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है यूरीथर्मल और दूसरा होता है स्टेनोथर्मल। ठीक है, तो यूरीथर्मल अब ऐसे एनिमल्स होते हैं जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं। यूरीथर्मल, ठीक है, यूरीथर्मल ऐसे एनिमल्स होते हैं जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं। वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। और इसी तरह से अगर हम बात करें स्टेनोहेलाइन की, ओके, स्टेनोहेलाइन की बात कर लें। स्टेनोथर्मल, ठीक है, स्टेनोथर्मल ऑर्गेनिज्म की बात करें। हवा काफ़ी ज़्यादा है तो इस वजह से थोड़ा सा शोर आ रहा होगा। तो जो स्टेनोथर्मल होते हैं वो लेस रेंज ऑफ टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक है, लेस रेंज ऑफ टेम्परेचर। अब इसमें अगर हम एग्जांपल की बात करें, इसमें जो यूरीथर्मल है उसमें आप मैन का जिक्र कर सकते हैं। इसी तरह से ये इनमें फिशेस की बात कर सकते हैं आप, ओके। और भी मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे हैं, फ्रॉग्स, टोड्स, इनकी भी बात कर सकते हैं, टोड्स। ठीक है, इसी तरह से आप ग्रास स्नेक की भी बात कर सकते हैं। मैं ज़्यादा एग्जांपल नहीं देना चाहता, ग्रास स्नेक की बात कर सकते हैं। इसी तरह से फिशेस के अलावा आप स्नेल की बात कर सकते हैं कि ये क्या होती हैं, स्टेनोथर्मल होती हैं। ठीक है, अब देखो बहुत ज़्यादा एनिमल्स होते हैं वो अपने बॉडी का टेम्परेचर अपने फिजियोलॉजी के हवाले से भी रेगुलेट करते हैं। मतलब फिजियोलॉजी का मतलब ये होता है कि अपने फिजिकल अपीयरेंस में तब्दीली लाते हैं। ठीक है, मतलब ये कि फिजिकल एक्टिविटीज़ ऐसे परफॉर्म करते हैं जिसकी वजह से मतलब वो अपने बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है उसको क्या कर लेते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो इस बेस पे, फिजियोलॉजी के बेस पे मतलब डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि हमने बात की थी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है, और इसी तरह से हम हीट्रोथर्म्स की बात करते थे। ठीक है, तो मैं उनको ज़रा यहाँ लिखने जा रहा हूँ कि कौन कौन से थे। कोल्ड ब्लडेड इसी तरह से एनिमल्स, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जिनको हम एक्टोथर्म भी कहते हैं, एक्टोथर्म, ठीक है, या फिर हम बात करें पोकिलियोथर्म, ठीक है, पोकिलियोथर्म्स की बात करें। ठीक है, तो ये ठीक है। इसी तरह से जो ना हम बात कर सकते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स की बात कर सकते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स। आज के हमारे टॉपिक में कोल्ड ब्लडेड हमारा मेन फोकस होगा। ठीक है, और इसी तरह से जो ना हम बात कर सकते हैं हीट्रोथर्म्स की, जो दोनों टेम्परेचर में हीट्रोथर्म जो दोनों टेम्परेचर में रह सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, किस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स, ठीक है। अब कोल्ड ब्लडेड एनिमल ऐसे एनिमल होते हैं जो अपने बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते। ठीक है, अनएबल टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, अनएबल टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। अब अपने बॉडी का टेम्परेचर किस तरह से रेगुलेट करते हैं, वो थ्रू द बाय द
सराउंडिंग, अपने माहौल से टेम्परेचर गेन करके अपने बॉडी का टेम्परेचर क्या कर लेते हैं, रेगुलेट करते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे एनिमल्स हैं जो टेम्परेट रीजन में रहते हैं। ऐसे एनिमल्स जब वो पोलर रीजन में जाएंगे, कम टेम्परेचर वाले इलाके में जाएंगे, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। या फिर इसी तरह से बात करो, जो पोलर एनिमल्स हैं जो पोलर रीजन में रहते हैं, वो जब ट्रॉपिकल रीजन में जाएंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ट्रॉपिकल वाले लो टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर सकते, और जो पोलर हैं वो हाई टेम्परेचर नहीं बर्दाश्त कर सकते। लेकिन अगर हम बात करें टेम्परेट रीजन वाले इलाकों वाले एनिमल्स की, तो वो वाइड रेंज टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकते हैं। मतलब टेम्परेचर में हाईनेस या लोनेस वो क्या कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक है, देखो अब अब देखो जो है ना, अगर हम बात करें टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए उनमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर मतलब एक तो ये है कि वो अपने फिजियोलॉजी में तब्दीली लाते हैं। ठीक है, अब फिजियोलॉजी में या फिर आप बात कर लें, ठीक है, कि मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, कि फिजियोलॉजी में किस तरह से कि वो एक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। जैसे कि आप बात करें एस्टिवेशन की बात कर लें, एस्टिवेशन, या फिर आप बात कर लें हाइबरनेशन की बात कर लें, हाइबरनेशन की बात कर लें। अब इस केस में वो क्या करते हैं, ये इनकी फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं। अब ये क्या करते हैं कि एस्टिवेशन का मतलब ये होता है कि जब हाई टेम्परेचर होता है, एस्टिवेशन क्या होता है, हाई टेम्परेचर में ख़ुद को कैसे मतलब अपने सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, हाई टेम्परेचर में। और हाइबरनेशन का मतलब होता है कि लो टेम्परेचर में ख़ुद को क्या कर लेना, इनएक्टिव कर लेना। ठीक है, इनएक्टिव कर लेना। ये मेन जो केस हैं एस्टिवेशन और ये हाइबरनेशन, इन दोनों का मकसद क्या होता है कि खुद को इनएक्टिव कर देना। अब एक इनएक्टिव किस फॉर्म में है कि हाई टेम्परेचर है, और दूसरा इनएक्टिव किस फॉर्म में है कि लो टेम्परेचर में। हाई टेम्परेचर में कौन सा इनएक्टिव, कौन सी इनएक्टिव फॉर्म होगी, एस्टिवेशन होगी, इस चीज़ को हम बोलेंगे। और लो टेम्परेचर पे जब वो इनएक्टिव होंगे तो उस चीज़ को हम बोलेंगे हाइबरनेशन बोलेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से, ठीक है, अगर मतलब हाई टेम्परेचर कितना हो सकता है, वो हो सकता है 42। ठीक है, 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो क्या करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा एनिमल्स हैं वो टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर सकते और इनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, और इसी तरह से जब लो टेम्परेचर कितना होगा कि 8 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर लो, 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे एनिमल्स क्या करना स्टार्ट कर देंगे कि वो खुद को इनएक्टिव करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब जो टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर सकते। और बहुत ज़्यादा एनिमल होते हैं वो बिहेवियरल परफॉर्मेंस शो करते हैं। ठीक है, बिहेवियरल एक्टिविटीज़, बिहेवियरल एक्टिविटीज़। अब बिहेवियरल एक्टिविटीज़ किस तरह से कि अपने बिहेवियर में तब्दीली लाते हैं। ठीक है, अपने बिहेवियर चेंज कर देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं बात कर रहा हूँ इधर, ठीक है, कि अब हॉक मॉथ है, वो अब अपने बॉडी का टेम्परेचर कितने तक इंक्रीज़ कर सकता है, 32 to 36। ठीक है, 32 to 36 अपने फ़्लाइंग के दौरान वो मतलब अपने खुद को इतना एक्टिव कर लेते हैं कि वो अपने बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं। इतना मतलब वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसके दरमियान रख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप बीज की बात कर लें, बीज अपने बॉडी का टेम्परेचर मतलब या अपने हाइव्स का टेम्परेचर कहाँ तक, 13 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक अपने जो हाइव का टेम्परेचर है उसे रेगुलेट कर सकते हैं बाय फानिंग के ज़रिए, फाइनिंग के ज़रिए, फाइनिंग। ठीक है, इसी तरीके से आप बात कर लो बटरफ्लाई लार्वा की बात कर लो, बटरफ्लाई लार्वा की बात कर लें कि वो जो ना अपने बॉडी का टेम्परेचर 1.5 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो किस फॉर्म में कि बाय क्लस्टरिंग टुगेदर। ठीक है, वो क्या कर लेते हैं, बाय क्लस्टरिंग टुगेदर, एक दूसरे के साथ जमा होके गुच्छा बना के, ठीक है, क्लम्पिंग, एक दूसरे के साथ मिलकर वो अपने बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से और भी एनिमल्स हैं। मिसाल के तौर पर आप लिजर्ड की बात कर लें। ठीक है, लिजर्ड की बात कर लें। ठीक है, इसी तरीके से और भी बहुत ज़्यादा एनिमल्स हैं। वो क्या करते हैं कि वो बास्किंग करते हैं। ठीक है, बास्किंग करते हैं। ठीक है,
बास्किंग करते हैं। बास्किंग का मतलब ये होता है कि वो सन से, ठीक है, सन से क्या करते हैं कि वो हीट ऑब्जॉर्व करते हैं, ठीक है। आप इसी तरीके से आप इंसेक्ट्स की बात कर लें, कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि बाय बास्किंग अपने बॉडी का टेम्परेचर क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। दिस इज़ अ बिहेवियरल मैकेनिज्म, बिहेवियरल उनकी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप और भी मतलब बहुत ज़्यादा उनकी बात कर सकते हो, मतलब कीलियोथर्म की बात कर सकते हो। मिसाल के तौर पर आप डिज़र्ट डेवेलर की बात कर लें, डिज़र्ट डिवेलर्स की बात कर लें, तो वो क्या करती हैं कि डिज़र्ट में रहते हैं, हाई टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर होता है, तो वो नक्टर्नल होती हैं, ठीक है। अब इस केस में वो क्या हो गए, टर्नल हो गए, ठीक है। नक्टर्नल का मतलब ये होता है कि वो नाइट के टाइम क्या करते हैं, नक्टर्नल नाइट के टाइम क्या करते हैं, वो खुद को निकालते हैं और मतलब दिन का टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं होता वो, इसलिए वो रात के वक्त बाहर निकल आते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से एवापोरेटिव कूलिंग का मैकेनिज्म भी करते हैं, ठीक है। एवापोरेटिव कूलिंग का मैकेनिज्म भी करते हैं। अब एवापोरेटिव कूलिंग मैकेनिज्म किस तरह से होती है, ठीक है, अब कूलिंग, ठीक है। अब इस केस में क्या करते हैं कि वो मतलब बहुत ज़्यादा इनवर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेट्स दोनों ये प्रोसेस अंजाम करते हैं, ठीक है। अब एवापोरेटिव कूलिंग किसके ज़रिए होती है, उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक के ज़रिए होती है, ठीक है। वो उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक के ज़रिए होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करते हैं, ठीक है। और इसी तरह से या फिर वो स्किन के ज़रिए करते हैं। और जो इस दौरान प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पेंटिंग, ठीक है। ये चीज़ आप सेकेंड ईयर में भी पढ़ चुके हो कि पेंटिंग, डॉग्स में पेंटिंग होती है, पेंटिंग के ज़रिए वो क्या करते हैं कि अपने बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।